अथ पंचदशो अध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। श्री भगवान उवाच जितेन्द्रिय संयुक्तस्य जिते श्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव उवाच कथं सिद्धिरच्युतम् कतिव सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः असमष्टामात्राधान दशैव गुणहेतवः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्रकाम्य है। माया और उसके कार्यों के इच्छानुसार संचालित करना एजिता नाम की सिद्धि है। गुणेश्वर संगोवशीता यकामस्तु वश्यति एकामे सिद्ध्या सौम्य अष्टावक्तति कामतः। विश्व में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। स्वच्छन्द मृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धि प्रज्ञा प्रतिहतगति। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ शरीर की उस स्थान पर पहुंच जाना जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह अचप के द्वारा बिना ननु चल के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को संबित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यही बतलाता हूँ, सुनो। भूत सूक्ष्मात्मनि तन्मात्रं हरये मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रपासको मम। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तंत्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। यथा महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्।
महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर है अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। परमाणुमये चित्तं भूतानां रञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमात्मना। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। धरयन्मयहन्तु मनोवकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्ननः। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मुझे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महत्यात्मनीय सूत्र धारयन्मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठं विन्दते व्यर्थजन्मनः। जो पुरुष मुझ महतत्व अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है मुझे उस अव्यक्त जन्म की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है जिसे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। विष्णुत्रदीश्वरे चेत्तं धारयेत् काले विग्रहे स ईशितमाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञे चोदना। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम है ईशित्व। नारायणे तुरीयाख्ये भगवक्षदिते मनोमय्यादधत् योगी मद्धर्मावशितामिहा। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तुरी और भगवान भी कहते हैं मैं उनको लगा देता है मेरे स्वाभाविक गुण उनमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुणे ब्राह्मणे मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है उसे परमानंद स्वरूपिणी काम वसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। श्वेतद्विपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयक्षेत्रतां याति चतुर्मेरुहितुनरः। प्रिय उद्धव मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन छह उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मय्याकाशात्मनि प्राण मनसा कोशमोद्वहन् तत्रोपलब्धभूतानां हंसोवाच श्रेयत्यसौ। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। चक्षुस्त्वष्टरिसंयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्। जो योगी नेत्रों में सूर्य के नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वो सारे संसार को देख सकता है। मनोमये सुसंयोज्य देहं तदन्वयुना मद्धर्णानुभावेन तत्रात्मयत् वै मनः। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। शतमन उपादाय यद्रूपं बहुशति तत्भावे मनोरूपं मध्युग्रबलिमाश्रयः। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। स्वर्गयं विशन्सिद्ध आत्मनं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा वेशयेत् प्राणो वायुभूतः शैलग्रीवः।
जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौने के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदाद्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में कीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की सद्भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुंदर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। यथा संकल्प ये यदा मयि सत्यमानोऽयञ्जं तथा तत्समुपाश्नुते। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प रूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया, उसी के ध्यान में संलग्न है, वो अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसीलिए कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा, छत्र, चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और जो धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। जितेन्द्रिय सिद्धान्तस्य प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है, मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं। परंतु शेष पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं और मुझ में एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न नहीं है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप विशालोक के आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ।
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। वैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं। सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है। वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचदशो अध्यायः।